आगे महाराज श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि आप भगवान को दीन बंधु कहते हैं, पर अब तक ऐसी कोई दीन बंधुता का उदाहरण नहीं दिया। तब श्री सुखदेव जी को सुदामा जी याद आते हैं। 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र लिखा है, लेकिन कहीं पर भी सुदामा जी का नाम नहीं आया। सुदामा जी का परिचय देते हुए विलंब थोड़ी हो रहा है। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, सुदामा जी का नाम नहीं आया। परिचय देते हुए कहते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम है विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी का परिचय देते हुए उनकी विशेषताएं गिनाई है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, एक सखा है भगवान का जो भगवान पर ही आश्रित है, ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम है, उत्तम ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से एकदम विरक्त है महाराज। प्रशांत आत्मा, एक तो होता है शांत आत्मा, एक होता है प्रशांत आत्मा। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। परंतु सुदामा जी की पत्नी सुशीला का परिचय देते हुए कहते हैं दरिद्रा सीदमानासा वेपमाना विगम्य च। वो दरिद्रा है। क्यों? पतिदेव को तो टेंशन नहीं क्या बनाना है क्या नहीं है, पर सुशीला को तो बच्चों का पेट भरना है ना, तो उसको तो। अच्छा, दरिद्र कौन है? दरिद्र वही है जो संतोषी नहीं। धन की दरिद्रता दरिद्रता नहीं होती। कोवा दरिद्रो स असंतोष है, जिसको एक जगह लिखा भी है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, गोधन गजधन बाजधन। जब संतोष धन जीवन में आ जाता है तो सब धन धूल हो जाता है। कितना ही पैसा हो, हाय पैसा हाय पैसा। एक फुटपाथ के नीचे फकीर एकदम तान खूटी सोता है और उसको महलों में भी नींद नहीं आती, एसी चल रहा है तो भी नींद नहीं आती। क्या कारण है? संतोष वृत्ति के कारण। एक दिन भगवान ने सोचा कि ये तो अपने आप आएगा नहीं, कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। तो मानो भगवान ही एक साधु का रूप बनाकर सुदामा जी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। सुशीला ने द्वार खोला और बोली महाराज हमारे यहाँ तो सूतक है। काई बात का सूतक है? कि कन्या का जन्म हुआ है। अच्छा, क्या नाम रखा कन्या का? कि दरिद्रा है। साधु समझ गए कौन सी दरिद्रा है। सुशीला बोली महाराज जब से इस कन्या ने जन्म लिया है लेना देना सब बंद हो गया। महात्मा बोले पर देवी तुम तो सुदामा की पत्नी हो ना? कि हाँ महाराज, आप मेरे स्वामी को जानते हैं? कि तुम्हारे स्वामी को जानता नहीं पहचानता भी हूं। तुम्हारे स्वामी के मित्र हैं द्वारकाधीश, किसी दिन उनके महल में भेज देना, तुम्हारी सब दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। जब संध्या काल में सुदामा जी आए तो कहा कि महाराज क्या द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? द्वारकाधीश का नाम सुनते ही सुदामा जी रोने लगे। बोले देवी मित्र नहीं, अभिन्न सखा है। बचपन में हम साथ साथ खेलते थे। अरे जब मैं कोई पाठ भूल जाता तो वो चलाकर भूल जाता। क्यों मेरी अकेले की पिटाई होती तो हम दोनों की पिटाई होती। क्या आपको पता है अभी वो कहाँ है? कि नहीं देवी मुझे नहीं पता। अब बताओ, प्रधानमंत्री आपके मित्र होते तो महाराज फेसबुक पे पहले पोस्ट होती है तो बचपन की। पर सुदामा जी इतने विरक्त की किसी को आज तक नहीं बताया कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। सुशीला बोली किसी दिन उनके यहां चले जाओ, अपनी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुदामा बोले मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं और कुछ मांगने जाऊं? मैं नहीं जाऊं। सुशीला समझ गई ऐसे तो जाएंगे नहीं, तो बोली मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि आप मांगने जाओ, अरे बस मिल भरा। जब बार बार मिलने के लिए कहा तो सुदामा जी का भी मन किया कि मिलना चाहिए, पर बोले देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाएगा। राजा के यहाँ, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और संबंधी के यहाँ
खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और अपने यहाँ तो खाने के ही नहीं है। सुशीला बोली उसकी व्यवस्था मैं कर देती हूँ। तो 4 घरों में गई और याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला, 4 मुट्ठी चावल ले आई। घर में इतनी दरिद्रता कि उनको बांधने के लिए कपड़ा नहीं मिला, तो एक धोती को दुबरा तिबरा करके बांध के अपने पतिदेव के हाथों में देती हुई बोली, महाराज जब ये आप भेंट अपने सखा को दो तो एक संदेशा मेरा दे देना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात सुशीला ने कह दी। सुदामा बोले, देवी अवसर आया तो बोल दूंगा। चल पड़े तो महाराज भगवान की प्रतिज्ञा है, जो तू आवे 1 पग में आऊं पग 60। भगवान से मिलने के लिए जब हम 1 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 60 कदम बढ़ाकर स्वागत करते हैं। सोते हुए सुदामा जी को द्वारकापुरी में जगा दिया। एक राहगीर से पूछा, महाराज हमें द्वारकापुरी जाना है। राहगीर बोला, महाराज ये द्वारकापुरी में ही तो खड़े हो। अरे महाराज तो यहाँ हमारा कन्हैया कहाँ मिलेगा? बोले पूरा एड्रेस दो, नाम पता फोन नंबर पिन कोड। बोले कन्हैया तो हम बचपन में कहते थे, या समय उसका नाम है श्री कृष्ण। राहगीर चौंक पड़ा, महाराज आप किसका नाम ले रहे हो? आप जिसका नाम ले रहे हो वो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता, विशेषण लगाए जाते हैं। श्री 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 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बोले ये जितने महल दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, किसी में घुस जाओ। तो भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी रुक्मिणी के अंतःपुर तक पहुंच गए, लेकिन नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा चरित्र लिखी है, द्वारपाल ने रोका, द्वारपाल ने संदेशा पहुंचाया, शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत या परो नाम सुदामा। जो सुदामा का नाम सुना कूंद पड़े सिंहासन से, पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर गिर गया और महाराज 7 ड्योढ़ी पार करके दौड़े दौड़े चले आए। उधर सारी सभा सावधान हो गई कि कोई साधारण आदमी नहीं है, स्वागत की तैयारी करो, कोई महापुरुष आ रहा है। द्वार पर पहुंचे, उधर सुदामा जी ऊहापोह में, नाम भी याद होगा कि नहीं, पहचान पाएगा नहीं। जो ही भगवान ने देखा तुरंत हृदय से लगा लिया, हाथ पकड़कर धीरे धीरे भीतर लाए। सभा ने देखा इसके लिए भगवान दौड़े चले, और सभा के ऐश्वर्य को देखकर सुदामा जी है भौचक्के हैं, और सुदामा जी को देखकर सभासद भौचक्के। भगवान ने अपने सिंहासन पर बैठाया, चरण हाथ में रखा, पीतांबर से चरण की धूली साफ करने लगे। रुक्मिणी जी को इशारा किया कि जाओ जल लेकर आओ। महाराज चरण की रज साफ कर रहे हैं, पैदल चलकर आ रहे हैं, छाले पड़ गए, कुछ छाले फूट गए तो उसमें कंकड़ धस गए। भगवान उन कंकड़ों को निकालते हैं तो रक्त बह निकलता है। ऐसे रक्त को देखकर भगवान की आंखों से गंगा जमुना बह निकलती है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन बीते। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रीतो विमुंचत बिंदुन
नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण है। रुक्मणी जब तक जल लेकर आती, भगवान के नैनों की गंगा जमुना से ही सुदामा जी के चरण पखार हुए। रुक्मणी जी तो जल लेकर आई, ये दृश्य देखा तो आज रुक्मणी जी मन ही मन कहती है कि किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना। इस भिक्षु ने आज कितने पुण्य किए। श्रियाहीनेन लोकेस्मिन गर्हीतेनाधमेन च। आज लक्ष्मीपति जिसके चरण धो रहा है, इसको कौन निर्धन कहेगा। 2 अध्यायों में कहीं भी भगवान ने सुदामा को दरिद्र कहकर संबोधित नहीं किया। चरणामृत रुक्मणी जी को देकर कहा कि जाओ इस चरणामृत से हमारे महल को पवित्र करो। अग्रहित सिरसा राजन भगवान लोक पावन। बताओ, भगवान का महल जिसको पवित्र कर दे, ऐसे श्री सुदामा जी के चरणों की रज। अरे महाराज, रुक्मणी पंख जब भीतर लेके गए तो रुक्मणी जी पंखा जल रही है, भगवान चरण सेवा कर रहे हैं। अब बताओ, जगत 2 के आगे ही हाथ पसारता है और ये दोनों आज सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं तो चरण दबाने के लिए तैयार हूं, कोई सुदामा बने तो सही। भगवान ने देखा, आप ध्यान मत दो उधर। भगवान ने देखा कि जब से मेरा मित्र आया है चुपचाप है, सहमा हुआ सा है, कोई बात नहीं कर रहा। तो भगवान ने बातचीत प्रारंभ की कि मित्र, इतने बरस हो गए मिले हुए, अरे तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। विवाह की बात सुनते ही सुदामा जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अपने भी आती है, कोई बचपन का मित्र मिले, बोले ब्याह हुआ कौन नहीं। सुदामा बोले मित्र विवाह हुआ है और तेरी भाभी का नाम है सुशीला, और तेरी भाभी ने मुझे यहाँ भेजा है। ओहो, भाभी जी ने भेजा है तो तब तो मेरे ताई कछु न कछु जरूर भेजा होगा। तो इस सुदामा जी को वो 4 मुट्ठी चावल याद आ गए जो बगल में दबाए थे, जोर से दबा लिए। यो इतनो बड़ो राजा और इसको 4 घर से 4 मुट्ठी चावल दूंगा। बोले मित्र, मेरे पास क्या दरा है तेरे पास लाने, कुछ नहीं भेजा। अच्छा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता, तुझे बचपन की बातें याद है कि नहीं। कि बिल्कुल याद है। जब हम गुरु जी के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी लेने जाया करते थे, वहाँ समय कितनी जोरदार बारिश हुई, पेड़ पर छिप गए और सर्दी के मारे तेरे दांत कुछ कितनी जोरदार कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए कि ये कुछ और पोल पट्टी खोले भी बारो है। सोई बात बदल दी मित्र, बचपन की बातें क्या है, हैं? बचपन की बातें भी बचपन की है मित्र, वो तो छोड़। भगवान बोले अच्छा सच्ची सच्ची बता दे, भाभी जी ने मेरे ताई कुछ भेजा है कि नहीं भेजा। सुदामा बोले तेरी सुई जाकर वहीं अटक जाती है, बता तो दिया कुछ नहीं भेजा। भगवान बोले मित्र, तुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल कुछ भी दो, लेकिन भक्ति से मुझे दे दो। सुदामा जी बोले भैया तू कितनी बहस कर ले, कितना ही प्रवचन दे ले, जब कुछ लाया ही नहीं तो क्या बात है। भगवान बोले जब लाया ही नहीं तो कोई बात नहीं मित्र। अच्छा ये बता, तू जब से आया है इस हाथ को जोरदार दबा रखा है, क्या कारण है। सुदामा बोले वो तो इतनी दूर से पैदल चल के आया हूँ मित्र, थोड़ा बहुत तो हाथ में दर्द हो ही जाता है। अच्छा हाथ में दर्द हो रहा है, मैं इतनी देर से पैर दबा रहा हूँ, पैर में दर्द हो रहा है, ला तेरा हाथ दबा लेता हूँ। तो महाराज स्वयं जहार कीमत मिति पृथक तंडुलान, जोर से हाथ खींचा और हाथ खींचते ही वो चावल की पोटली नजर आई। बोले भक्त वत्सल भगवान की, दीन बंधु भगवान की। भगवान ने चावल की पोटली खोली। मित्र, इतनी अच्छा उपहार मेरे लिए तू लेकर आया है, नहीं दे रहा था। अब सुदामा जी क्या बोलते। भगवान ने चावल की पोटली खोली। इति मुष्टिम सकृत जद्भा द्वितीयाम जगदू माददे। पहली मुट्ठी तो खाली और मन ही मन 1 लोक की संपदा सुदामा जी को दी। बोले दीन बंधु भगवान की।
दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिए। मानो कहना चाहती महाराज दूसरा लोक की देकर भी क्या खुद ही सुदामा बनोगे, अथवा कच्चे चावल हैं पेट खराब हो जाए तो पत्नी का कर्तव्य होता है पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अथवा अवधूत की प्रसादी ये सबको मिलनी चाहिए। भगवान ने चावल की पोटली रुक्मणी जी को दी, बोली सारा प्रसाद वितरित कर दो। अब महाराज कोई नहीं करेगा भोजन, अभी आराम से कर लेंगे। हाँ उनको तो करा दो, चाहे बच्चों को तो जिसकी इच्छा हो कर लो, कोई आपत्ति नहीं हमको। हाँ काल न कह दे पैर माने। तो महाराज भगवान पूछते हैं मित्र इतनी अच्छी प्रसादी लेकर आया है, अब क्या बोलते सुदामा जी? भगवान बोले यदि भाभी जी ने मेरे ताई उपहार भेजा है तो कुछ न कुछ संदेश भी भेजा होगा। तब सुदामा जी को सुशीला का संदेश याद आ गया। एक मास द्वे पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। भगवान ने संदेश सुनते ही नेत्र बंद किए और मन ही मन सुशीला को प्रत्युत्तर भेज दिया कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। बोले दीनबंधु भगवान की। सुदामा जी ने देखा कि भगवान के नेत्र बंद है, गंभीर है, सोई पूछा मित्र तू भी क्या इन बातों में पड़ गया? तूने मेरा तो सारा समाचार पूछ लिया, खुद का तो बता, तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? भगवान बोले बताना क्या, मिलाई देते हैं। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा जाओ सबको बोल दो प्रणाम करने आ जाए। तो महाराज रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। तो भगवान बोले, सुदामा बोले कौन है कन्हैया? कि ये बेई हैं, ओहो बड़ी सुंदर हैं। पुत्रवान भवै, पति प्रिया भवै, सौभाग्यवती भवै, ढेरों आशीर्वाद गिना दिए। पीछे से सत्यभामा आ गई, महाराज जी प्रणाम। कि लाला अब ये कौन? कि ये भी वही हैं। ओहो दो दो ब्याह कर लिए, तेरे खूब ठाठ है भैया। पति प्रिया भवै, सौभाग्यवती भवै, पुत्रवान भवै। पीछे से कालिंदी आ गई कि लाला ये कौन? कि ये भी बेई हैं। कि लाला कितनी है? कि कन्हैया मुझे बता, सुदामा मुझे बताने में शर्म आती है, अब जितनी आ रही हैं तेरे सामने खुद ही गिन लेना। तो ठीक है कन्हैया तू आने दे। तो महाराज जब धीरे धीरे संख्या 5000 हो गई तो महाराज सौभाग्यवती भव की जगह भव 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 5000 होते होते सुदामा बोले कन्हैया भैया अब ठीक ठीक बता कितनी है, मेरा तो गला सूख गया। तो महाराज भगवान बोले पूरी संख्या है 16108 और ये है द्वारकाधीश के ठाट। सुदामा बोले कन्हैया जैसा तू विचित्र है तेरी लीलाएं ही विचित्र हैं। दोनों मित्र खूब मिले। प्रातःकाल सुदामा जी ने विदा ली। भगवान भी सुदामा जी को विदा देने आए, लेकिन महाराज सुदामा जी मनी मन सोचते हैं इसने स्वागत सत्कार तो खूब किया, देवे लेवे की बात कुछ करी नहीं। मैं जानता हूँ सुशीला ने मुझे क्यों भेजा है। अरे और कुछ नहीं तो एक साड़ी भिजवा देता है। अच्छा भैया कन्हैया तू कब तक मेरे साथ आएगा? तुझे कुछ संदेशा देना हो तो दे दे। आखिरी टाइम में भी सुदामा जी बोले कुछ दे ही दे। हाँ एक संदेशा देना है, अब की बार अकेले आए, अगली बार जोड़े से आना। ठीक है भैया कह देंगे। सुदामा जी समझ गए ये कुछ नहीं देने वाला। मार्ग में सोचते जाते हैं कि इसने अच्छा किया कि मुझे कुछ नहीं दिया। निर्धन को जब धन प्राप्त हो जाता है महाराज उसकी बुद्धि संयमित नहीं रहती। लक्ष्मी और सरस्वती कोई बिरला ही होता है जो दोनों को एक साथ संभाल पाता है। लक्ष्मीवान को सरस्वती आ जाएगी तो पागल हो जाएगा, और महाराज सरस्वती वाले की लक्ष्मी आ जाएगी तो वो पागल हो जाएगा। तो बिरला ही होता है जो संभाल पाता है। सुदामा जी लौट कर गए। अपनी झोंपड़ी तो देखी नहीं, वहां तो एक महल खड़ा, महल के चारों तरफ चक्कर लगाए। सुशीला ने झरोके से देखा तो 16 श्रृंगार करके आरती का थाल लेकर आई। सुदामा जी ने देखा कि कोई, जब सुदामा जी की जय जयकार बोल रहे वहाँ पर
तो सुदामा जी देखा कोई सुदामा नाम का राजा होगा, जगह पसंद आई गई होगी, झोंपड़ी हटाई दी हो गई, महल बनाई लिया होगा। झोंपड़ी गई तो गई, सुशीला कितको गई। सुशीला आई आरती का थाल लेकर। सुदामा जी ने देखा कोई रानी महारानी पूजा के लिए जा ही रही होगी, एक कोने में खड़े हो गए नीची गर्दन करके। सुशीला सामने आई, बोली महाराज जी प्रणाम। जो ही आंखें उठाकर देखा, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला है। सुशीला बोली महाराज ऐसे मित्र को मिल गए, हमको ही भूल गए। तो महाराज जैसी द्वारिकापुरी वैसे ही आज सुदामापुरी। बोले दीनबंधु भगवान की